ससुर ने पूरी संपत्ति अपनी विधवा बहू के नाम की। तब उनके दोनों बेटे और पूरी पंचायत हक्का बक्का रह गई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बेटों की तो मानो पैर के नीचे से धरती ही खिसक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उनके मंझले बेटे ने बोला, बाबूजी, आपको पूरी जायदाद भाभी के नाम करने की क्या जरूरत है? आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाभी का कोई अपना बच्चा नहीं है, और वो इस उम्र में जायदाद लेकर करेंगी भी क्या? वो 6-6 महीने हम दोनों भाइयों के साथ रह सकती हैं। हम उनकी देखभाल भी करेंगे और उन्हें हमारे बच्चों का सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा। बेटे की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बाबूजी ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, कि तुम्हारी विधवा भाभी के आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन आप सभी आज से 30 साल पहले की वो घटना याद करो, जब एक हादसे में बड़ी बहू ने अपना सुहाग और सास दोनों को खो दिया। अभी उसकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था, जब असमय पत्नी और जवान बेटे का साथ छूटा। कहते हुए बाबूजी का गला भर आया। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी थी, तुम दोनों भाइयों के लालन पालन की और घर संभालने की। तुम दोनों उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन कहते हैं ना, विधाता कभी सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करता। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हारी भाभी को दैवीय शक्ति के रूप में हमारे घर भेजा था। तभी तो इसने अपने सुहाग खोने के बावजूद भी इस विपत्ति की घड़ी में हमारे पूरे परिवार की ढाल बनी रही। मैंने इसे बार बार समझाया कि बेटा, तू फिर से अपनी गृहस्थी बसा ले। अकेले पहाड़ जैसी जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो हमेशा यही कहती थी, वो अभी भी मेरे साथ है, और बच्चों के रूप में मेरे देवर। मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम दोनों की परवरिश के लिए इसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि वो तुम्हारी देखभाल के साथ साथ घर के खर्चे में भी मेरा सहयोग कर सके। अकेले में तुम्हारे भाई को याद करके घंटों रोया करती थी, लेकिन तुम दोनों के सामने हमेशा मुस्कुराती रही, इसलिए कि तुम्हें अपनी माँ याद ना आए। जब तुम दोनों नौकरी करने लगे तो फिर मैंने इस पर दबाव दिया कि तुम भी अपनी गृहस्थी बसा लो। लेकिन ये हर बार यही कहती थी कि ऊपर वाले ने सिर्फ मुझसे मेरा सुहाग छीना है, बदले में उन्होंने मुझे देवर के रूप में 2 बेटे दिए हैं। अब आप ही बताइए कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती है? बाबूजी, ये दोनों बेटे ही अब मेरी जिंदगी हैं, और मैं उन्हीं के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। और आज तुम दोनों जब बड़े हो गए, कमाने लगे, तो इसी माँ का बंटवारा करने चले थे। जरा सोचो, अगर उस वक्त तुम दोनों को छोड़कर ये अपना घर बसा लेती, तो क्या तुम्हें एक माँ का प्यार मिल पाता? वक्त के साथ तुम दोनों इसके त्याग और तपस्या को भूलकर अपनी माँ का ही बंटवारा करने चले हो। अब मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस घर की लक्ष्मी घर में ही विराजमान रहेगी, और तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगे। हाँ, अगर चाहो तो 6-6 महीने इस देवी और मंदिर की सेवा करने के लिए बारी बारी से यहाँ रह सकते हो। बाकी की 6 महीने की व्यवस्था कहीं और कर लेना। बाबूजी की बात खत्म होते ही पास की मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, क्योंकि उस मंदिर की देवी के साथ साथ इस परिवार की देवी को भी न्याय मिल गया था। दोनों भाइयों और पंचायत को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी भाभी माँ से माफी मांगी। मंदिर में विराजमान इंसाफ की देवी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके दोनों पलड़े बराबर जो हो गए थे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।